एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट ही देखेंगे। बेसिकली पिछले वीडियो में हम देखे थे कि कोई मतलब जब 4-5 व्यक्ति सेंटर की ओर मुख करके बैठते हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से टैकल करेंगे। लेकिन आज का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा कुछ अलग है, जिसमें है कि 8 व्यक्ति हैं, उसमें से 4 सेंटर की ओर फेस कर रहा है और 4 अपोजिट सेंटर की ओर फेस कर रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, चलिए सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ दिया है कि 8 मित्र हैं, सी डी ई एफ जी एच आई और जे। एक वृत्ताकार नहीं, माफ़ कीजिएगा, वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द इस तरह से बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के चार कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। जो व्यक्ति 4 कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र के विमुख हैं, मतलब केंद्र से अपोजिट देख रहे हैं, जबकि जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं वे वर्गाकार मेज के केंद्रमुख हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसी आधार पे हम एक वर्गाकार मेज बना लेते हैं। ठीक है, एक नहीं 2 बना के चलिए, क्योंकि प्रोजेक्शन कभी कभी फंस जाता है ना, एक बनाने से फंसता है। क्लियर कहा गया है कि जो कोने में बैठे हैं वो बाहर फेस कर रहे हैं, और जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं वो अंदर फेस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपका जानकारी दिया हुआ है, इसके आधार पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई ई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो केंद्रोमुख है, मतलब ई जो है वो केंद्र की ओर मुख किया है, और इसके तो केंद्र की ओर मुख किया है, तो ये इसका हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा इसका, इधर हो जाएगा दायां। ठीक है, और वहीं जब केंद्र के विमुख होगा तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ई यहाँ होगा तो आई यहाँ होगा, इसमें भी सेम, ई यहाँ होगा तो आई यहाँ होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एफ जी के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, जो भुजाओं के बीच में नहीं बैठा है, मतलब जी जो है वो भुजाओं के बीच में नहीं बैठा है। तो जी भुजाओं के बीच में नहीं बैठा है, तो जी कहाँ बैठ सकता है? एफ जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो भुजाओं के बीच में नहीं बैठा है, तो जी को तो हम यहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, और कहाँ बैठा सकते हैं? एक में हम मान लीजिए कि यहाँ बैठा दिए, एक तो यहाँ भी स्थान हो सकता है ना, जी यहाँ भी हो सकता है। तो इसके बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठना होना चाहिए? एफ जी के बाएं से तीसरे स्थान पे है एफ, तो इसका बायां देखिए, जब सेंटर के अपोजिट है तो इसके बायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे ए आ रहा है ना, ए नहीं है एफ है, तो यहाँ पे आपका एफ हो गया। इसके हिसाब से देखें तो इसका बायां पहला दूसरा तीसरा, ये तो नहीं होगा, यहाँ पर जी का वैल्यू मतलब जी नहीं पुट करेंगे, और यहाँ देखें तो बायां पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ भी एफ आ सकता है। ठीक है, इस प्रोजेक्शन के हिसाब से केवल एक व्यक्ति एफ और डी के बीच में बैठा है। चलिए एफ और डी के बीच में तो यहाँ हो गया, चूँकि नीचे तो हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी ई है, और यहाँ देखें तो यहाँ 2 प्रोजेक्शन बन रहा है, डी यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी
डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी, चलिए डी यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। सी केंद्रोन्मुख है, कह रहा है कि सी केंद्रोन्मुख है, तो केंद्र के मुख की ओर मुख करके, इसमें तो एक ही जगह खाली है तो यहाँ तो सी आराम से आ जाएगा। इसमें देखिए, इसमें भी एक जगह खाली है, यहाँ केंद्र की ओर मुँह वाला एक जगह खाली है। जे डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब चलिए जे को कहाँ प्लेस करिएगा, जे के लिए इसमें यहाँ एक यहाँ स्थान है, कि यहाँ स्थान है, तो जे यहाँ आ गया। इसमें देखिए तो जे यहाँ भी रखें तो डी का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, यहाँ भी रखेंगे तो निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये सही नहीं होगा। अब एक कौन बच गया, तो एक बच गया आपका एच, तो एच यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एच के संबंध में जे की स्थिति बताना है, तो एच के संबंध में देखें, एच यहाँ बाहर की ओर फेस किया है ना, तो इधर से देखें, इधर इसका होगा दायां, इधर होगा इसका बायां। तो दाएं से देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दाएं से भी चौथा है और दाएं से चौथा है, और बाएं से देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाएं से भी चौथा ही है। तो चलिए, तो एच के संबंध में जे की स्थिति क्या होगी, दाएं से चौथा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, आप इसको एंजॉय किए होंगे, मतलब देख के मज़ा आया होगा। तो बस थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।